आखिर शिवा है कौन? महाकाल आपसे कुछ ले लेते हैं। वो सारे 108 के 108 नाम जो आप शिवा नाश करते हैं तो किस चीज का नाश करते हैं? अहंकार का। बट इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? उज्जैन के राजा के नाम से जाते हैं महाकाल। क्या एक व्यक्ति वहाँ प्रार्थना कर सकता है कि मेरे अंदर से जितनी पर उसकी प्रार्थनाओं में सच्चाई होने के लिए उस भाव का होना जरूरी है। बुराइयां है वो ले ले। भोग और योग दोनों का संगम हो उसे ही कहते हैं शिवा। और बोलते हैं अर्धनारीश्वर क्या है? शिव और शक्ति का मिलन ही तो अर्धनारीश्वर है। पुरुष नारी तो शब्द आप लोग बना दिए हैं ना, ठीक है, फिजिकल। फिर आप पहाड़ों में चले जाएंगे, हाँ, या तो फिर आप एकदम मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को उस खालीपन, उस शांति का एहसास हो जाता, आप गर्व से बोलिए, मैं शक्ति के बिना शिव को प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है अज्ञान पर। पिछले एपिसोड में हमने आध्यात्म के बारे में बात करी थी, उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा हुई थी। और जब आध्यात्म के बारे में हम बातचीत करते हैं तो हमारे प्रिय भगवान शिव को कैसे ना छुए, कैसे ना बात करें। शिव एक एहसास है, एक खालीपन है और एक कवच भी है। और इसी के साथ मैं सुकृत जी से पूछना चाहूँगी कि आखिर शिवा है कौन? नमस्कार। मेरे हिसाब से वो सारे 108 के 108 नाम जो आप बुलाते हैं वो शिवा हैं। और उसके अलावा जो कुछ बचा वो भी शिवा है। ये जो जिस माइक पे हम बात कर रहे हैं, जिस वाणी की हम बात कर रहे हैं, जो ये शरीर है, हर चीज़ शिवा है। तो शिवा सब कुछ है और शिवा कुछ भी नहीं। शिवा ये भी हैं, शिवा वो भी हैं, शिवा हर चीज़ है। शिवा कुछ भी नहीं से क्या तात्पर्य है आपका? शिवा इज नोन एज द शिवा द डिस्ट्रॉयर। किस चीज़ का नाश करते हैं वो बताइए? शिवा नाश करते हैं तो किस चीज़ का नाश करते हैं? अहंकार का, घमंड का, पाप का, लस्ट का। लस्ट से रिलेटेड तो बहुत अच्छी कहानी आप सबको पता ही है, कामदेव जी की, है ना? कामदेव जी को भस्म कर दिया गया। कामदेव जी को शिवा ने भस्म कर दिया था। बट इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? ये तो स्टोरीज से डिपिक्ट कर रहे हैं, बट सिंबॉलिज्म क्या है इस चीज़ का कि कामदेव को भस्म कर दिया? देखिए, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि शिवा को हम कंसिडर किससे करते हैं? हम शिवा को मेडिटेशन से बड़ा जोड़ते हैं, ध्यान से कि शिवा तो अपने बैठे हैं, उनको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तभी आप उन्हें भोलेनाथ भी बोलते हैं ना। आप शिवा को भोलेनाथ कैसे बुलाते हैं? बहुत भोले हैं, जो भी जाता है मान जाते हैं, जो भी मांगता है दे देते हैं। पर आप खुद देखिए ना, भोलेनाथ तो क्यों है? क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी से। बिल्कुल। तो जिसको किसी चीज से कुछ फर्क ना पड़े वही भोलेनाथ, वही शिव, वही महाकाल। वो जो शून्यता है, तो डिस्ट्रॉय किसको करते हैं? शून्यता की तरफ आपको ले जाते हैं। आपने महाकाल का शब्द यूज़ किया, तो थोड़ा सा महाकाल के बारे में बताइए। क्या है, कैसी उस जगह की एनर्जी है और हमारे प्रिय महाकाल करते क्या है? महाकाल उज्जैन के राजा है। महाकाल उज्जैन के राजा के नाम से जाने जाते हैं महाकाल। बिल्कुल। बोलते हैं कोई भी वहाँ पे और जाएगा, कोई भी राज घराने का, तो ही नेवर स्टेज इन उज्जैन, नहीं तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। ऐसा माना जाता है उज्जैन के बारे में। बिल्कुल। तो महाकाल, लेकिन आप महाकाल की एनर्जी को आप अच्छे से रीड करेंगे तो व्हाट आई फील इज महाकाल आपसे कुछ ले लेते हैं। अच्छा, ले लेते, देते नहीं है। हाँ, लोग वहाँ मांगने जाते हैं पर महाकाल आपसे कुछ ले लेते हैं। जब भी आप वहाँ पे कभी भी कोई भी महाकाल के मंदिर में गया हो, देखना, जब भी वहाँ से निकलेगा तो शांत फील करेगा। एक खालीपन, आपके अंदर का गुस्सा को, आपके अंदर की वो की बैठ जा बेटा, इतना क्यों उछल रहा है? अभी मैं हूँ तेरे ऊपर, अभी मैं हूँ तेरे साथ, तेरे ऊपर, बैठ जाओ। क्या एक व्यक्ति वहाँ प्रार्थना कर सकता है कि मेरे अंदर से जितनी बुराइयां है वो ले ले? प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं, पर उसकी प्रार्थनाओं में सच्चाई होने के लिए उस भाव का होना ज़रूरी है और उस लेवल का होना ज़रूरी है कि आप उसकी प्रार्थनाओं को सुने भी। तो आपको उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। देखिए, आप बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। श्री कृष्ण कह गए, हम अभी शिवा की बात कर रहे हैं, तो शिवा ने भी कर्म किए थे। शिवा आपको ये नहीं बोलते हैं कि जाके मेडिटेट करने बैठ जाओ। वो सब थे, वो भोग भी थे और योग भी थे। तो भोग और योग दोनों का संगम हो तो उसे ही कहते हैं शिवा और उसे ही कहते हैं शक्ति। हाँ जी। तो ये बताइए, मैं इसी पे आने वाली थी कि योग तो शिवा करते हैं, लेकिन जो योग और भोग के बीच में बैलेंस है वो तो शक्ति है। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये एकदम सही बात है। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो यूनिवर्सल एनर्जी दैट इज इन फेमिनिन एनर्जी है ना, आदि शक्ति के नाम से हम उन्हें जानते हैं, आदि पराशक्ति, प्रकृति नाम से, है ना। तो शी इज अ गिवर, फेमिनिन एनर्जी, शी इज अ गिवर एंड केयर टेकर। या तो एक जो बैलेंस है ना, एक जो बैलेंस है वो बना रहना बहुत ज़रूरी है।
शिव और शक्ति वही बैलेंस को प्रतिनिधित्व करता है, वही बैलेंस को दिखाता है कि क्या है एक्चुअल बैलेंस। कि आपका, जैसे आप बोलते हैं ना, अर्धनारीश्वर क्या है, शिव और शक्ति का मिलन ही तो अर्धनारीश्वर है। कि आधा मस्कुलाइन पार्ट, आधा फेमिनाइन पार्ट, दैट कॉम्प्रोमाइज अ ह्यूमन। कौन ये पुरुष नारी तो शब्द आप लोग बना दिए है ना, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ वेरीज, पर देख रहे हैं आप तो है क्या, अर्धनारीश्वर, वी आर अर्धनारीश्वर। क्या आधा मस्कुलाइन आधा फेमिनाइन एनर्जी। एक माइथोलॉजी जो कहती है कि आप अर्धनारीश्वर, जो आपने बोला अभी, कि अर्धनारीश्वर से ही प्रकृति का जन्म हुआ है, और पुरुष और प्रकृति फिर जब धरती पे इस प्लेन पे आए तो फिर जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई है। तो एक ही चीज़ से पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ है, और वो है आपका अर्धनारीश्वर। ये जो माइथोलॉजी, ये जो कॉन्सेप्ट है, कितना प्रतिशत आपको लगता है कि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और कितना प्रतिशत इसमें सच्चाई है इस कंसेप्ट में? देखिए, अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सिखाता है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। हर चीज़ में आपको एक बैलेंस होना चाहिए, बिना बैलेंस के लाइफ व्यर्थ है। फिर आप इस प्लेन में रह ही नहीं सकते। या तो फिर आप पहाड़ों में चले जाएंगे, हाँ, या तो फिर आप एकदम मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। ट्रू। तो आपको ना ही, तो देखिए, मैंने पिछले एपिसोड में भी ये बात कही थी कि जा कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह आदमी तब कर सकता है जब मेटेरियलिज्म ना हो, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहे पर उससे जुड़ाव ना हो। वो जोड़ना जो सिखाता है वही तो शिवा है, वही तो यूनियन है। मतलब जिसको होने, एक कोई पर्टिकुलर चीज़ होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ, कुछ भी होने या ना होने से जिसको कोई फर्क ना पड़े, वो शिवा है। मुझे लगता है उसी स्टेट ऑफ माइंड को हम शांति बोलेंगे, वो एक ब्लिस बोलेंगे। आप उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ भी बोलते रहिए, अलग अलग शब्द, है ना। ब्रह्मन ही शिवा है। दैट डिटैचमेंट, वो कंप्लीट अगलाव, अपने आप से भी एक जुड़ाव जो है उसको तोड़ के अलग होना ही शिवा है। उसके अलावा कुछ शिवा है नहीं। जो वो करना सीख जाए वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। जिस व्यक्ति को उस खालीपन, उस शांति का एहसास हो जाता है, क्या वो व्यक्ति शिवा हो जाता है? वो व्यक्ति शिवा हो जाता है। देखिए, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो अलाउ करता है कि ये बोलना कि आप बोलिए शिवोहम, मैं शिवा हूँ। आप गर्व से बोलिए मैं शिवा हूँ, क्योंकि हम बोलते हैं कि हर एक में भगवान है, कण कण में है शिवा। ही इज ओमनी प्रेजेंट। ही इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह। तो आप देखिए ना, हम बोलते हैं शिवोहम। शिवोहम मतलब क्या हुआ? मैं शिवा हूँ, मतलब मैं शिवा हूँ। आप समझ रही हैं इसका मतलब कि अंदर एक भगवान है हम सबके, और वो जानना ही तो स्पिरिचुअलिटी, जो हम कल बात कर रहे थे पूरे टॉपिक पे, तो शिवा ही तो स्पिरिचुअलिटी है, शिवा के अलावा कुछ नहीं है। वो मिलन अपने हायर कॉन्शियस से, अपने गॉड कॉन्शियस से, वही स्पिरिचुअलिटी है। हाँ जी, वही स्पिरिचुअलिटी है और वही शिवा है। शिव और शक्ति के बारे में थोड़ा और बताइए कि क्या शक्ति के बिना शिव को प्राप्त किया जा सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पूछी आपने। क्या शक्ति के बिना शिव को प्राप्त किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मुश्किल। जब तक माँ अलाउ नहीं करेगी, कोई शिव को पाना इतना आसान नहीं है जीवन में। क्योंकि हम इस प्रकृति में हैं, इसलिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इस प्रकृति में है इसलिए। कभी कभी ऐसा एहसास भी होता है कि माँ ने पूरे अपने गर्भ में इस संसार को लेके रखा हुआ है, और एक संगिनी के रूप में शिवा उनके साथ है, जो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है। वेरी ट्रू। आप फोटो में भी देखेंगे, अगर माँ की अगर आपने फोटो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्व की है, हनुमान जी आगे हैं, काल भैरव पीछे, है ना। हनुमान जी आगे चल रहे हैं और काल भैरव पीछे। हनुमान जी आगे से सब कुछ हटा रहे हैं और काल भैरव पीछे से सब कुछ काट रहे हैं। तो आप लोग, अब इसको अगर स्पिरिचुअल सेंस में, अगर नॉर्मल ह्यूमन सेंस में आप देखें तो किस तरह से इन्होंने दिखाया गया है ना। पहले हनुमान जी सबको समझा रहे हैं कि आप गलती मत कीजिए, नहीं तो माँ नहीं छोड़ेगी, हर चीज़ का नाश हो जाएगा, है ना। हर चीज़ आपके अंदर नाश हो जाएगी, तो पहले से ही उसको हटा लीजिए, नहीं तो काल भैरव और बुरी तरह समझाएगा। तो अब देखिए ना, पूरे हर पिक्चर कुछ डिपेक्ट कर रही है हमारे रिलेटेड, हर एक पिक्चर कुछ डिपेक्ट कर रही है। अगर आपने ये समझ लिया कि क्या चीज़ है वो, तो बस वही शिव। तो आइए, इसी के साथ आज हम अपना पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लग रहा है।